नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। तो जिन लोगों की अपने पर्सन के साथ में बातचीत एकदम बंद है, बात नहीं हो रही है, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के प्रति क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मेल फीमेल, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो ये आपके साथ मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। तो थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग महादेव का नाम लेके और जानने की कोशिश करते हैं जिस पर्सन के साथ या जिस इंसान के साथ में आप टच में नहीं हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स उनके बारे में क्या हैं। चलिए, तो पहला हमारे पास जो कार्ड निकल के आया है वो है 8 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, and we have three of wands. राशियां मैं बता देता हूं सबसे पहले आप लोगों को। ये राशियां आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ये राशियां जो हैं यहाँ पर निकल कर आई हैं। ऑलराइट, सो गाइज, यहाँ पर मुझे आप में से मैक्सिमम लोगों के जो पार्टनर्स हैं, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर्स ने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था या छोड़ा है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आप में से कई लोगों के केसेस में कोई मेरे को एक रोमांटिक एंगल लग रहा है, और दूसरा कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी परिवार वाले भी हो सकते हैं, इनकी फैमिलीज़ भी हो सकती हैं। देखिए, अब जो भी केस, चाहे आप फैमिली हो थर्ड पार्टी या फिर कोई तीसरा पर्सन हो, उस पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा हो, दोनों ही सूरतों में आपके पर्सन की ज़िंदगी जो है ठीक नहीं चल रही है, ये खुश नहीं है। यदि ये थर्ड पार्टी के पर्सन हैं तो ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इस इंसान के साथ में एसोसिएट करके अपने आप को बहुत बड़ी गलती की है। इन्होंने आपको छोड़ के इस इंसान के साथ में, इस इंसान के लिए आपको जो छोड़ा वो एक बहुत गलत कदम था या बहुत गलत फैसला था, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, मेल फीमेल जो भी हैं, ये इनका जो ध्यान है वो पूरा जो है आपके पर्सन के रुतबे पे, आपके पर्सन के पैसे पे जो है इनका ध्यान रहता है। ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हैं इस वक्त, और अपनी इस अपनी इस रिलेशनशिप से, जो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप है, इससे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, इमोशनली बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, जो लोग, यदि आप लोगों के पार्टनर्स के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी परिवार वाले हैं, तो परिवार वालों के प्रेशर में आके, उनके इमोशंस में आके इन्होंने आपको छोड़ तो दिया था, लेकिन इनको अब लगता यही है कि वो बहुत गलत फैसला था। उस टाइम पर अगर ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाते, अपने परिवार वालों के अगेंस्ट थोड़े से चले जाते और आपका स्टैंड लेते, तो आज इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती थी। क्योंकि आज नहीं तो कल परिवार वाले एक्सेप्ट कर ही लेते इस रिश्ते को। तो इमोशनली, पर्सनली, पर्सनल लाइफ जो है इनकी बिल्कुल भी, उसमें कोई पीस नहीं दिख रहा है, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होती हुई दिख रही हैं, और आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी का जो है शिकार लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक
अजीब सा वातावरण जो है इनके आसपास बन चुका है या इन्होंने खुद से बना लिया है। बहुत अंधेरा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है और उस डार्कनेस की तरफ ऐसा लग रहा है ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्होंने आजकल अकेला रहना शुरू कर दिया है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उस अकेलेपन के आदी भी मुझे लग रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे बात करना छोड़ दिया है। चाहे अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन है तो इनका थर्ड पार्टी के साथ में कोई ख़ास बातचीत नहीं होती है। इनकी तरफ से उस थर्ड पार्टी को ये बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। सेम गोज़ फॉर फैमिलीज़, अपने परिवार वालों के साथ में भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छे संबंध इनके नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं अपने परिवार वालों को इग्नोर करने का। आजकल ऐसा लगता है कि ये रात को काम से जब जाते हैं घर पे तो बहुत लेट जाते हैं, जानबूझ के लेट जाते हैं ताकि घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड ना करना पड़े, उनके साथ में ना बैठना पड़े। अगर बैठना पड़ेगा तो फिर से जो है वही बातें होंगी और इनको ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल जो है फील नहीं करते हैं। ठीक है, इनको जो बाहरी, जब ये अपने परिवार से दूर रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं फैमिली से, दिन भर जो ये ऑफिस में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर ये फिर भी थोड़ा सा बेटर फील करते हैं। लेकिन जब ये अपने घर के अंदर घुसते हैं वहाँ पर इनको बहुत अनईजी और बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो अपने परिवार वालों के साथ में कहीं ना कहीं इनके एक डिस्टेंस मुझे क्रिएट होते हुए या जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। रह रहे हैं उनके साथ में, वो चीज़ अलग है, फिजिकली प्रेजेंट है वहाँ पर, लेकिन मेंटली जो है प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और ये जो थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पार्टी किसी एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी यानी कि रोमांटिक एंगल किसी अफेयर में जो है चले गए हैं या किसी थर्ड पार्टी के साथ में, तो वहाँ पर भी इस थर्ड पार्टी ने इनका कहीं ना कहीं जीना मुश्किल किया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हैं इस वक्त जो बहुत सेल्फिश टाइप की इंसान है या है यानी कि मेल फीमेल जो भी हैं, और उनके साथ में इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस और इग्नोरेंस दिख रही है। ये बहुत अवॉइड और काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते रहते हैं इस थर्ड पार्टी को। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की इस थर्ड पार्टी के साथ में शादी हो चुकी है और इनकी अगर यदि ऐसी बात है तो इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। यस, सो ओवरऑल जो है आपको ऐसा भी आपको जो छोड़ने का इनका प्लान था, नॉट रियली प्लान, जो डिसीजन था वो बहुत ज़्यादा इनके लिए गलत साबित हुआ है। यहाँ पर मुझे आप में से कई लोगों के केसेस में ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि आप लोगों के साथ इनका सब कुछ ठीक चल रहा था, आप एक नॉर्मल, आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, नॉर्मल जो है रिलेशनशिप चल रहा था, बट अचानक से हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए हों। ठीक है, अचानक से ये आपकी ज़िंदगी से डिसअपियर हो गए हों और आपको ब्लॉक कर दिया हो, और आपने बार बार आपके जहन में ये आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या, क्यों ये इस तरीके से बिना क्लोजर, बिना क्लैरिटी दिए गायब हो गए। और मे भी हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे होंगे जानने की कि इनकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्यों इन्होंने मेरे को छोड़ दिया, क्यों इन्होंने मेरे को ऐसा धोखा दिया है। सो वो चीज़ भी मेरे को यहाँ पर कुछ लोगों के, आप में से कुछ लोगों के केसेस में दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में और जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग में इसको और क्लैरिटी लेते हैं सिचुएशन पे, और क्या चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। लेट्स सी। ओके, हमारे पास एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड निकल के आ गया है अपने आप। तो गाइज ये है एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड, जो कि हमें बताता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन ये सीख कर रहे हैं, चाहते हैं आपसे बातचीत करना, आपसे कम्युनिकेशन में आना, या फिर एक तरीके से आप बोल लीजिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्यों नहीं बात कर रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups, Queen of Swords, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, तो राशियाँ जो यहाँ पर हमारे पास जुड़ गई हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। राशियाँ सभी कवर हो गई हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये एक ऐसे इंसान मुझे लग रहे हैं जो कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, यानी कि अपने परिवार वाले जो इनके माँ बाप हैं, जो भाई बहन हैं, परिवार वालों के लिए परिवार इनके लिए बहुत मैटर करता है।
और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये उतने स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हैं कि आपके लिए या फिर किसी के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट चले जाएं। हाँ, खुश नहीं है फैमिली के साथ में, थोड़े से संबंध ख़राब दिख रहे हैं, वो बात अलग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली के साथ इन्होंने ये अपने नाते तोड़ना चाहते हैं, उनसे एकदम रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के इंसान हैं। ऑल दो इनके मन में आपके लिए अभी भी कहीं ना कहीं मुझे वो पैशन जो है वो दोबारा से इग्नाइट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप वो जो इमोशंस हैं वो जो दोबारा से बाहर निकल के आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हो रही है इनकी, ठीक है। इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। इन्होंने ये कई बार ऐसा होता है कि ठान लेते हैं, चलो ठीक है मैं आज आपको कॉल करता हूँ या कॉल करती हूँ या मैसेज करता हूँ या सोशल मीडिया पे कोई मैसेज छोड़ता हूँ। कई बार इनके जहन में ऐसा आता है, जोश आ जाता है, बट देन उसके बाद उस अगले ही पल जो है वो जोश कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाता है। उसके बाद ये अपने आप को बैक ऑफ कर लेते हैं, रोक लेते हैं, नहीं कर पाते, इनकी हिम्मत नहीं हो पाती है। वो हिम्मत इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जिस तरीके से, जिस बेसिस पे ये रिश्ता जो है ख़त्म किया है इन्होंने आपके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसको आप एक धोखा बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैड नोट पे जो है इन्होंने रिलेशनशिप आपके साथ में ख़त्म किया, किसी और के लिए आपको आपको छोड़ देना। तो इन सब चीज़ों का फियर इनके दिमाग में है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपसे बात करेंगे तो शायद उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप इनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे। जो भी इन्होंने किया है आपके साथ में, उसके लिए माफ़ी इनको नहीं मिल सकती है। आपकी तरफ से इनको नो सुनना पड़ेगा, आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन ही झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनको ऐसा, इनके जहन में ऐसी ये सब चीज़ें चलती हैं। अब चूंकि ये सब चीज़ें इनके दिमाग में बार बार आती हैं, इसलिए इनकी आगे हिम्मत नहीं हो पाती है आपको कांटेक्ट करने की। ऑल्दो ये आपसे बात करने को रेडी ज़रूर हैं, ठीक है। अगर ये शादीशुदा हैं थर्ड पार्टी के साथ में गाइस, कल को अगर ये आपसे बात भी करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके साथ में भी ये ले पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको आगे आपके साथ में रहना रहेंगे या फिर इस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे आपके लिए। अगर ये शादीशुदा हैं तो मुझे ऐसा यहाँ पर लग नहीं रहा है, क्योंकि ये उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं है कि समाज को, फैमिली को छोड़ छाड़ के सब कुछ जो है आपके पास में आ जाए। हो सकता है कि इनके मन में ये बोलेंगे आपसे, इनके मन में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, या आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, खुश नहीं हैं, बट लेकिन एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। बोलना एक अलग चीज़ है, ठीक है, मन में इमोशंस होना एक अलग बात है, लेकिन उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना वो एक टोटली डिफरेंट जो है वो गेम है, वो वाली एकदम अलग चीज़ है। उसके लिए इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, कई रिश्तों को जो है तोड़ना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो ये उस तरह की एनर्जी मेरे को नहीं दिख रही है, ठीक है। ओके, चलिए थोड़े से और कार्ड्स यहाँ पर ले लेते हैं। और क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। ओके, 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। गाइस, यदि ये रीडिंग आप लोगों के साथ यहाँ तक मैच हुई है तभी इस रीडिंग को आप आगे कंटिन्यू करें। यदि ये मैच नहीं हुई है आपके साथ में, आप यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं पहला ही यहाँ पर कार्ड है जो कि इमोशंस को दर्शा रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि ये इंसान आपके साथ में कोई इमोशनल एक्सचेंज करना चाहते हैं, या फिर इमोशनली कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को अपने अंदर, इनके अंदर जितना ही भरा पड़ा है, जो भी इनके साथ में चल रहा है, उनको, अपने दर्द को आपके साथ में बांटना चाहते हैं, ठीक है। सो उस तरीके का इमोशनल एक्सचेंज जो है वो आपके साथ में करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इनको समझ सकते हैं, इनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस इंसान के जहन में, इस इंसान के दिमाग में, या फिर इनके दिल में आपके लिए अभी भी जगह बाकी है, वो कायम है। ये प्यार आपसे अभी भी करते हैं।
हो सकता है आप भी इनसे प्यार करते हो, कई लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो इस इंसान से अभी भी प्यार करते हैं, भले ही इनकी शादी किसी से और से हो गई है, लेकिन आपके लिए अपने आप को डिटैच कर पाना इस इंसान से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मे बी आप कोशिश कर रहे हो अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना मन लगाने की, अपने काम पे ध्यान देने की, बट एक टाइम दिन में वो आ जाता है जब आप अकेले होते हैं और उस टाइम पे जो है आपको इनकी यादें आती हैं, मे बी आप पुरानी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आपके लिए खुद को डिस्कनेक्ट कर पाना इस इंसान से कम्प्लीटली मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मैसेज सबके साथ में नहीं जाएगा, यहाँ पर कुछ लोग बट ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। ये चीज़ मेरे को दोनों की तरफ से दिख रही है। वो खिंचाव जो है, एक वो एक लगाव खिंचाव, वो चीज़ मेरे को अभी भी आपकी तरफ से जो है दिख रही है, ऐसे कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर लग रहा है। तो ऐसा भी दिख रहा है मुझे गाइस, हो सकता है इस इंसान ने अगर आपको ब्लॉक किया था, सो मे बी आपको अनब्लॉक कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपको रिसेंटली इन्होंने आपकी सोशल मीडिया हैंडल पे विज़िट किया है हाल फिलहाल के अंदर, और आपको वहाँ पर देखा है, आपकी एक्टिविटीज़ को देखा है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको जानने के मुझे इच्छुक लग रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में तो ये अपनी ज़िंदगी में तो खुश नहीं है, लेकिन आपके फ्रंट पे क्या चल रहा है, आपकी तरफ क्या चल रहा है, एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो ये जानने के इच्छुक दिख रहे हैं। मे बी ये क्यूरियोसिटी इसलिए भी हो सकती है कि यदि कहीं से भी इनको कुछ ऐसी खबर मिलती है कि कहीं ना कहीं आप भी जो हैं इनके बारे में सोचते हैं, तो शायद इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी आपसे बात करने की। ये जो हिम्मत अभी, ये जितने भी फियर्स, डर आ रहे हैं ना, जो जिसकी वजह से पीछे हट जा रहे हैं, बैक ऑफ कर ले रहे हैं, वो सब हट जाएंगे, वो सब मर जाएंगे। उसके बाद इनको हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि इनको शायद पता लगेगा कि आप भी कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचते हैं, तो इनकी हिम्मत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी आपसे बात करने की। सो वो चीज़, वो क्यूरियोसिटी मेरे को लगता है इसीलिए यहाँ पर है इस इंसान के जहन में, ठीक है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं प्यार तो है, डेफिनेटली है, तो उसके चलते भी ये आपको बहुत ज़्यादा आपका जो प्रोफाइल है, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उसको बहुत ज़्यादा चेकआउट जो है करते रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड आई ऑल्सो सी गाइज, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की मेरे को एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, विच इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर हमारे पास। तो एक नई शुरुआत के बारे में सोचा जा रहा है। अब ये जो मैसेज है नई शुरुआत का, ये आप में से कम, मुझे लगता है बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके साथ में मैसेज रेजोनेट होगा, क्योंकि ये जो ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, इतने स्ट्रांग नहीं है कि कोई नई शुरुआत आपके साथ में कर पाए। क्योंकि अगर आपके साथ नई शुरुआत करनी है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारे रिश्तों को जो है तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके साथ में कुछ हो सकता है। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने ये रिश्ते जो हैं तोड़ें, अपने परिवार को छोड़ दें, इनके साथ में परिवार के साथ में नाता तोड़ लें। दैट इनके बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग आप में से, बहुत कम लोगों के पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं विद दिस कार्ड, दिस एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, कि ये इंसान एक नई बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। और हो सकता है ये कल को आपको कुछ वक्त के बाद आपका जो है आपके पास में बात करें, आपके पास में आएँ और आपसे बात करें, रीयूनियन के लिए आपको अप्रोच करें। तो ऐसा ये जो मैसेज है, ये बहुत कम लोगों के साथ में यहाँ पर जा सकता है। बट येस, क्योंकि ये कार्ड निकल के आया है, विच इज़ वाई एम टेलिंग यू दिस, ये एक मैसेज जो है यहाँ पर मुझे निकल के यहाँ पर आ रहा है। तो आपके में से बहुत कम लोगों के ऐसे पार्टनर्स मुझे लग रहे हैं जो वाकई में अब जो है आपकी तरफ आने के चाहते हैं, और इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि चाहे इनको पीछे कुछ भी छोड़ना पड़े, ये आपके पास में आके अब रहने को या आपके साथ में रीयूनाइट होने को तैयार हैं, यदि आप इनको एक और मौका देते हैं तो, ठीक है। तो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप ये मैसेजेस, ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुई होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।